नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरा देश, पूरी दुनिया पलके बिछाए महाकुंभ का इंतजार कर रही है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन जिसमें 40 से 50 करोड़ भक्त हिस्सा लेंगे, लेकिन महाकुंभ को लेकर विवाद छेड़ने की कोशिश की जा रही है, बहस छेड़ने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर आयोजित हो रहा है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेलवी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रयागराज के निवासी सरताज ने दावा किया है कि कुंभ के मेले की जहां तैयारी की जा रही है वो वक्फ की जमीन है और ये जमीन लगभग 54-55 बीघे की जमीन है। दरअसल कुंभ आयोजन को लेकर साधु संत और अखाड़ा परिषद भी मांग कर रहे हैं कि कुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाए। हालांकि सरकार ने इसे लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया है, लेकिन बहस तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर सवाल पूछेंगे, इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, अपने मेहमानों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से देश के जमीनों पर दावा कर रहा है, क्या वो ठीक है? क्या वक्फ बोर्ड के पास इस तरह के दावों का कोई प्रमाण है? और अगर उसकी प्रामाणिकता है तो फिर प्रामाणिकता कितनी है? इसके अलावा यह भी सवाल होगा कि इस तरह के बयान और दावों से इसके सियासी मायने क्या है। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर, जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। इस पर डिबेट शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि मनोज मुंशी ने भी मुसलमानों से 5 सवाल पूछे हैं। एक वीडियो जारी कर कहा है कि अगर इन 5 सवालों के जवाब मिल जाए तो वो खुद सरकार को चिट्ठी लिखेंगे और अपील करेंगे कि सभी मुसलमानों को कुंभ में आदर सम्मान के साथ आने दिया जाए। पहला सवाल, क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? दूसरा सवाल, समुद्र मंथन में निकला अमृत प्रयागराज में छलका गया था या मुसलमान इस थ्योरी को मानते हैं? तीसरा सवाल, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का क्या कोई इस्लाम में जिक्र है? चौथा सवाल, क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? और पांचवा सवाल, क्या गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? आपको यह भी बता दें कि 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी और उसमें प्रस्ताव पास हुआ था कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को प्रवेश दिया जाए। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ में प्रवेश करे और सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है, इसकी कोशिश हो सकती है। इसलिए पूछता इंडिया में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि महाकुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा कितना जायज है? क्या यह विवाद को बढ़ाने की कोशिश है? क्या यह हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है? दूसरा सवाल, क्या ऐसे बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा? जब मस्जिद के अदालत के सर्वे के आदेश से माहौल बिगड़ सकता है तो इस तरह के बयानों को ये क्यों नहीं माना जाए कि महाकुंभ से पहले उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? तीसरा सवाल, आस्था के नाम पर एक किस तरह की बयानबाजी है? बातचीत करने के लिए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर है, महंत रामदेव दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद जवाद कांग्रेस समर्थक हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। इसके अलावा हाजी नाजिम खान प्रवक्ता पीस पार्टी, हाजी जुबैर मेमन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ पैनल में होंगे। आप सभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं मेहमान, सबका स्वागत है और साथ ही साथ दर्शकों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं आज की डिबेट में। रिजवी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे है, यह दावा क्यों और कैसे किया गया है? देखिए, ये चीज़ें जो निकल के आई हैं वहीं से स्थानीय लोगों ने बातें कही हैं और कोई मेरा दावा नहीं है और न ही मैं माहौल ख़राब करना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि अमन और शांति रहे और किसी एतबार से भाईचारा न बिगड़े। मैं तो प्यार मोहब्बत का कायल हूं, भाईचारे का कायल हूं
और अमन शांति का कायल हूँ और उसी के लिए मैं काम करता हूँ। जी। देश के हित में, देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं समाज को तोड़ने वाला नहीं हूँ, ना जी। समाज के तोड़ने में विश्वास रखता हूँ, ना नफरत में विश्वास रखता हूँ। तो इसलिए मेरे बयानों से अगर कोई विवाद की बात है, अगर तनाज़े की बात है, तो इस तरीके से न समझा जाए। और मैं तो सभी से प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ। मैं तो आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि कुंभ का मेला बहुत अच्छे से, खूबसूरत अंदाज से, अमन शांति के साथ संपन्न हो। और वहाँ जो कि मजहबी एक प्रोग्राम है, उस मजहबी प्रोग्राम को हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छे इंतजामात किए हैं और बहुत सारे वहाँ अहलकार लगाए हैं जो इंतजामात में लगे हैं। काफ़ी सरमाया खर्च हो रहा है, तो वो बहुत अच्छे से हो और वहाँ से पैगाम इंसानियत का जाए, मोहब्बत का जाए, प्यार का जाए। और जो ज़मीन की बात आपने कही है, तो ज़मीन जो है वहाँ के स्थानीय लोगों ने बात कही है। ये मेरा अपनी मेरा अपना नज़रिया नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों का कहना है। और वो इस पस मंज़र में उसको ये देखिए कि जब अखाड़ा परिषद ने जो बातें कही थी कि यहाँ पर जो है वो गैर सनातनी या मुस्लिम जो है नहीं आएंगे, उनका प्रवेश पर पाबंदी है, तो इस पस मंज़र में स्थानीय लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो अभी अगर कोई बात कह रहा है और अच्छे पस मंज़र में कह रहा है, तो उसको थोड़ा समझना चाहिए और उसको नेगेटिव नज़रिए से नहीं लेना चाहिए। रजी साहब, लेकिन ये बात जो आपने कही कि वो आप नहीं कह रहे, वहां के लोग कह रहे हैं, तो वहां के लोग खुद कहते आपने उनका पक्षकार बन के ये दावा जो है वो लोगों के सामने पेश किया, तो लोग ये मान रहे हैं कि ये बात आपने कही है, तो आपको आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता थी? आपको ये बात पब्लिक डोमेन में लाने की क्यों जरूरत पड़ी? इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले से ये चीजें आ चुकी हैं, आपने देर से सुनी होंगी, अलग बात है। पहले से ही वो गर्दिश कर रही हैं और कुछ लोगों ने हमसे भी बात कही, तो इसको मैंने भी दोहरा दिया। बल्कि ऐसा नहीं है, वहाँ के खुद स्थानीय लोगों ने ये बातें कही हैं। खैर, फिर भी उसको जो है वो कोई एतराज की बात नहीं है, हमने एतराज नहीं किया है और न हमने कोई आपत्ति दर्ज कराई है। हमने तो एक बात कही है और उस बात को आप पॉजिटिव नजरिए से लीजिए, उस बात को आप जो है नेगेटिव नजरिए से मत लीजिए कि मैं कोई विवाद खड़ा करना चाहता हूं या कोई तनाजा खड़ा करना चाहता हूं या मैं हिंदू मुस्लिम करना चाहता हूं। मेरा ऐसा कोई नजरिया नहीं है, ना मैं ऐसी कोई सोच है। जी। मैं तो हमेशा सूफीवादी हूं, सूफी विचारधारा का व्यक्ति बढ़िया हूं बात है, लेकिन और आतंकवाद के खिलाफ रजी साहब, बात कहने का हमेशा मकसद क्या है मैंने फिर आपका? चलाइए। क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूं फिर आपका मकसद क्या है? एक महाकुंभ जो हिंदुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, जहां पर 40-50 करोड़ भक्त इस साल जुटने की उम्मीद है, उसको लेकर अगर आप कोई बात कह रहे हैं, जो बात आपने कही कि आप अमनो चैन के लिए कह रहे हैं, लेकिन इस बात को आगे रखने का, बार बार रखने का मकसद क्या है? देखिए, हर चीज का आप जानते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। जब अखाड़ा परिषद ने ये मीटिंग करके ये ऐलान किया कि वहां पर मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी जी। और उसके पस मंजर में बहुत सारी बातें आने लगी, तो फिर वहां पर ये रद्द अमल के तौर पर ये चीजें आई। जबकि मुझे वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि कोई ऐसी बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है, खाली जो है वो एक बयानबाजी की तर्ज पर अखाड़ा परिषद ने बात कही है। जबकि वहाँ बहुत सारे इलाकों में मुस्लिम आबादी हैं और मुसलमानों के दुकानें हैं, मकान हैं, लोग अपना कारोबार करते हैं और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने कहा कि आपने क्या इस दावे की पुष्टि किसी से करवाई? आपने क्या इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की? आप देखिए बड़े पद पर बैठे हुए, आप पढ़े लिखे और एक बुद्धिजीवी और इस्लामिक स्कॉलर है, आप जो बात कहेंगे उसका एक बड़े तबके पर इंपैक्ट होगा। तो आपने जो बात कही है वो बिजली की तरह, करंट की तरह फैली है। आपने जो बात कही, क्या वो बहुत जिम्मेदारी से कही है? देखिए, कोई भी बात कही जाती है तो जो भी कहता है वो जिम्मेदारी से कहता है और जानकारी की बुनियाद पर कहता है। मगर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे पास में कोई एजेंसी हो, उस एजेंसी के तहत मैं जो है जानकारी लूं और वहां पर जो है पूरी जांच बिठाऊं, वहां पर लोगों को भेजूं। बहरहाल इलाहाबाद के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इलाके हैं, गांव देहात हैं, कस्बात हैं, तहसील हैं, तो उन सब लोगों से ताल्लुक़ रहता है और राब्ते में रहते हैं। तो जानकारियाँ पूरे हिंदुस्तान की रहती हैं, हिंदुस्तान भर के लोग राब्ते में रहते हैं, जगह जगह की घटनाएं, वाक़यात होते हैं, तो उसमें संज्ञान लिया जाता है और उस पर कहीं न कहीं चर्चा की जाती है और बात की जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात मैंने कही है। बिना किसी तथ्य के ऐसी बातें कहना क्या आपको नहीं लगता गैर जरूरी या किसी बड़े विवाद को जन्म दे सकता है?
अगर वहां पर वक्फ की जमीन नहीं हुई तो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। रिजवी साहब, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं कानून की बात आप कर रहा मुझे हूं। चैनल पे बुला नहीं 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 मुझे आप क्या पुलिस इंस्पेक्टर हैं? आप जो इस तरह की बात करेंगे मुझसे? आपके पास इस दावे का आधार क्या है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, आप पुलिस नहीं, आप मुझे मत धमकाइए, आप मुझे मत धमकाइए, आप मेरी बात सुनिए पहले। आपने इस आपके इस दावे का आधार क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। आपने इस दावे 55 बीघा जमीन वक्फ की है, आपके दावे का आधार क्या है? गलत जानकारी फैलाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई हो सकती है, मैं ये बात कह रहा हूं, मैं कोई धमका नहीं रहा हूं। पहले भाषा को समझने की कोशिश कीजिए आप। अरे मोहतरम, मुझे आपने चैनल पे बुलाया धमकी देने के लिए? आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं? अरे भाई साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको धमकी लग रहा है। दिक्कत आप लोगों के साथ यही है। आपने किस दावे के आधार पर कहा? आपने कहा कि लोग संपर्क में रहते हैं, हमने कई बातें सुनाई, हमने कई बातें सुनी और हमने कह दी। क्या आप कई बातें पर 55 बीघा जमीन पर दावा ठोक सकते हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, या गलत? मैं बार इस बात को कह रहा हूं कि नेगेटिव नजरिए से आप मत लीजिए। आप नेगेटिव नजरिए से उसको ले रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं एफआईआर लिखने के लिए। इसमें आप इसी तरीके से चैनल पे बुला इसमें करके आप धमकाने की बात नहीं करेंगे? कोई इसमें आपको धमकी लग रहा होगा। मैं गलत जानकारी फैलाने की बात कर रहा हूं रिजवी साहब। कानून से आप भी अच्छी तरह वाकिफ है, मैं भी अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे बुलाया है या मैं खुद आया हूं? आपने मुझे बुलाया है या मैं खुद आया हूं? मैं ये कह रहा हूं, कानून से आप भी अच्छी तरह वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूं। मैं ये कह रहा हूं, क्या कोई गलत जानकारी तो नहीं फैलाई आपने? कि मुझे आपने बुलाया है, मैं अरे भाई साहब, कोई गलत जानकारी तो नहीं फैलाई? किसी तथ्य के आधार? आप ये बताइए। आप मेरे मेहमान हैं, बिल्कुल मेरे मेहमान हैं, बिल्कुल आप मेरे मेहमान हैं, मैं मानता हूं आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन आपने जो जानकारी फैलाई है, क्या वो तथ्य के आधार पर है? मैं डिबेट चलने नहीं दूंगा और आपके जो मालिकाने मैं उनसे शिकायत करूंगा। नहीं कीजिए, अरे कोई बात नहीं, आप कीजिए शिकायत, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। आप मुझे मत धमकाइए कि मेरे मालिकान से आप शिकायत करेंगे और इधर उधर शिकायत करेंगे। अब आप हमें धमकी दे रहे हैं, अब आप हमें धमकी दे रहे हैं, अब आप जर्नलिस्ट को धमकी दे रहे हैं, आप पत्रकार को धमकी दे रहे हैं, खुद आया हूं। आप पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। कि मैं बुलाया हुआ मेहमान हूं। आप सवाल से डर रहे हैं, आप सवाल से घबरा रहे हैं, आपको ये समझाना होगा, आप सवाल से घबरा रहे हैं, आपको पहले ये समझाना होगा, आप सवाल से घबरा रहे हैं, सवाल से डर रहे हैं। शहाबुद्दीन रिजवी जी, आप बौखला गए हैं, आप बौखला गए। सुनिए मेरी बात, अपना आपा मत खोइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे मालिकान से शिकायत करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं होगी जब तक आप बताएंगे नहीं। आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको करना है तो आप कर दीजिए, धमकाने का काम मत करिए। मैं कोई नई धमकी दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने किस बुनियाद पर यह दावा किया कि महाकुंभ में वक्फ की जमीन 55 बीघा जमीन वक्फ की है? आप नहीं कोई, आप तो क्या, आप किसको कमजोर कह रहे हैं? आप किसको कमजोर कह रहे हैं? आप किसको कमजोर कह रहे हैं? कोई आपको धमकी नहीं दे रहा है, आप बौखला गए हैं, आप चीजों को गलत तरीके से मोड़ रहे हैं, आप चीजों को गलत तरीके से मोड़ रहे हैं। मैंने कहा गलत तथ्य फैलाने के मामले में एफआईआर होता है। अगर आपने गलत तथ्य फैलाया तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैंने क्या गलत बोला इसमें? मैंने क्या गलत बोला इसमें? क्या दाल में काला है? क्या दाल में काला है? क्यों परेशान हो गए आप? अरे भाई साहब, क्यों परेशान हो गए आप? क्यों परेशान हो गए? रजवी साहब, परेशान हो गए आप? परेशान हो गए आप? सवाल से डर गए क्या? अरे सवाल से डर गए क्या आप? सवाल से डर रहे हैं? नहीं, सवाल से डर रहे हैं। शहाबुद्दीन जी को लेकर आइए। सुन, एक तरफ बोलने से एक साथ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपसे ज्यादा बुलंद मेरी आवाज है, आपसे ज्यादा बुलंद मेरी आवाज है, आपसे ज्यादा बुलंद मेरी आवाज है। आप इस तरह से गलत तथ्य पे खेल नहीं सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और आप छोड़िए, आपको क्या सिखाया, इसको क्या सिखाया, उसको क्या सिखाया। आप लाइन पर आइए, आप लाइन पे आइए। तहजीब पर जाइए, तहजीब की बात कहीं और कीजिएगा। आप सवाल पर आइए। अभी पत्रकारिता से तहजीब पर आ गए आप। मैं आप करके बात कर रहा हूं आपसे। आप सवाल पर आइए। किस आधार पर आपने ये दावा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वीडियो जारी किया कि वहां पर 55 बीघा जमीन वक्फ की है? मैं वो आधार पूछ रहा हूं, मैं वो दावा पूछ रहा हूं, मैं वो आधार पूछ रहा हूं, मैं वो दावा पूछ रहा हूं। आप उस दावे को बताइए, आप उस दावे को बताइए, आप उस दावे को बताइए। दावा क्यों किया आपने, किस आधार पर किया, इस दावे को बताइए।
आप इस दावे को बताइए, आपने वक्फ की धमकाएंगे, 55 आप बीघा जमीन का धमकाएंगे। दावा आपकी महाकुंभ मैं के एरिया में शिकायत किस आपके आधार पे किया? मालिकान से करूंगा, किस आपके आधार पे किया? मालिकान से आपकी शिकायत करूंगा कि आप कि कीजिए, जो है लेकिन मेहमानों किस को आधार पे बुला करके किया? आप डराते किस हैं, आधार पे आप किया? धमकाते धमकाइए हैं। मत आप मुझे, आपके मालिकान आप से मुझे यही धमकाइए शिकायत मत, करूंगा, आप मुझे आपकी धमकाइए मत। शिकायत करूंगा। मैंने धमकी देने आपके वाले आप मालिकान जैसे से बहुत मौलाना कहूंगा देखे कि हैं, आप मुझे धमकी धमकियों से देते डर हैं, नहीं लगता। आप धमकी देते धमकी हैं, मत दीजिए आप मुझे, FIR की धमकी मत देते दीजिए आप हैं, मुझे, गलत तत्वों धमकी पे मत शक दीजिए आप है, मुझे, माहौल को धमकी मत खराब दीजिए। करने की बात मैं आप आपको करते मैं हैं। आपको मैं आपको आप गलत वार्निंग दे रहा हूं, तत्वों पे धमकी शक मत दिया है, कीजिए, गलत एंगल धमकी देना लेते बंद हैं, कीजिए पत्रकारों को। गलत मंजर में पेश महाकुंभ की करते 55 हैं। बीघा जमीन की दावे का आधार आप क्या है मुझे बता गलत दीजिए, मैं तत्वों आपको पे छोड़ पेश दूंगा। करते हैं। मैं आप जो है, आपको आपने तहजीब नहीं पूछना सीखी सवाल है, पूछना भी छोड़ आपने दूंगा। तहजीब नहीं सीखी मैं है, आप आपके तहजीब यहाँ आप कल्चर तहजीब नहीं छोड़िए, है, आप इस सवाल का आपके जवाब यहाँ दीजिए। कैसी तहजीब है, आप आपने चिल्लाते क्या रहिए, इससे कोई पढ़ा फायदा है, नहीं होगा। आपने क्या लिखा है, 55 आपके बीघा माँ बाप ने क्या जमीन पढ़ाया है, वक्फ की है, आपके माँ बाप ने आपने क्या पक्षकारी सिखाया की, है, आपके आपने पास दावा यही क्या है? स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है, दावा क्या है? आपने स्कूल में यही महाकुंभ पढ़ा है, में दावा क्या पढ़ा है? महाकुंभ में आपने? 55 बीघा आपने जमीन स्कूल वक्फ में की यही है, पढ़ा आपने जो बात कही उसका दावा क्या है? आप जो है धमकी नहीं दे उसका सकते, दावा क्या है? आप धमकी नहीं उसका दे सकते, पुख्ता, उसके मोहतरम, पीछे आप पुख्ता धमकी तथ्य नहीं क्या दे है? सकते, उसके एविडेंसेस क्या है? आप उसके धमकी पेपर्स क्या है नहीं आपके दे पास? सकते, आप धमकी देने की आप कोशिश मत धमकाइए करिए, मत, आप शिकायत विकायत की इंस्पेक्टर धमकी जनरल किसी और नहीं हैं, पत्रकार को दीजिएगा, आप मुझे मत कानून दीजिए, के ठीक है? रखवाले नहीं हैं, आप धमकी नहीं शिकायत दे की धमकी, सकते। शिकायत की आप धमकी एक किसी और एंकर पत्रकार हैं, को दीजिएगा, आपकी हैसियत सिर्फ एक एंकर ठीक की है? है, आप एंकर की हैसियत से अरे रहिए रहने दीजिए, और आप उसी आप हिसाब से धमकी बात किसी और को करिए। दीजिएगा। आप मैं मेहमानों जा रहा हूं की सैयद जिंदगी जवाद के से पास, बेइज्जती करते हैं। सैयद जवाद के पास जा रहा हूं। आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक देखिए, मैं और धमका डिबेट रहे हैं करने शिकायत दूंगा की, जब तक किसी आप और अपना लफ्ज किसी और को वापस नहीं धमकाइएगा, लेंगे। ठीक है? यहाँ आप यहाँ ये जब सब तक नहीं शब्द चलता वापस नहीं है, लेंगे, मेरे डिबेट शो तब में ये तक सब नहीं डिबेट चलता में है। आगे सैयद चलने जवाद नहीं जी, दूंगा। आपके सैयद डिबेट जवाद जी, जब तक जो है शब्द सैयद आप जवाद, वापस सैयद नहीं जवाद की लेंगे, स्क्रीन पे लीजिए, जब तक आप सैयद शब्द जवाद, वापस नहीं लेंगे, सैयद मैं जवाद, बोलता रहूंगा। आप कोई लोग फायदा नहीं होगा। फैलाते हैं, नफरत सैयद जवाद जी, फैलाने का क्यों इस तरह काम के विवादों को आपका जन्म देने की आपका काम है आवश्यकता नफरत है? फैलाना। और जब मैं हमारा पूछ काम रहा हूं कि आपके नफरत दावे का फैलाना आधार क्या है, नफरत फैलाना तो आपका कह रहे हैं काम नफरत है। फैला रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, फैलाते धमकी दे रहे हैं। हम नफरत फैलाते क्या गलत जानकारी फैलाने के मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं होती इस देश में? ये कोई धमकी है क्या? सैयद जवाद। जी विवेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, 2014 के बाद से देश के अंदर एक अलग ही राजनीति, ध्रुवीकरण की, हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने की राजनीति का जन्म हुआ और इस जन्म के अंदर आग के अंदर घी डालने का काम जो है आरएसएस, संघ परिवार, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं और शीर्ष नेतृत्व के हैं जो हमारा प्यार मोहब्बत, जो एक दूसरे को देख करके खुशी मिला करती थी, एक दूसरे का आदर और सम्मान हुआ करता था, उस प्यार मोहब्बत, एकता और अखंडता से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कई बार उठाना पड़ा। तो इस ध्रुवीकरण की राजनीति का जन्म जो है, जन्मदाता जो है, यही संघ परिवार के लोग। महाकुंभ पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी महाकुंभ हुए और सभी ने मिल करके, चाहे वो मुसलमान समुदाय के लोग हों, चाहे सिख समुदाय के लोग हों, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, सब लोग ने मिल करके मनाया। और इससे पहले भी हम लोग ने कई दफा देखा है कि जब कुंभ के लिए लोग जाते थे या कोई अपनी यात्राएं लेकर के जाते थे, उनके आदर और सम्मान में हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, बहुत से मुसलमान भी खड़े हुआ और तमाम ऐसी तस्वीरें आज भी आती। लेकिन अब मुझको बताइए कि जो लाइन भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि इनका आर्थिक बहिष्कार कर, जब संविधान की कसम खाए हुए शख्स कोई बैठता है ऐसी जगह पर और वो ऐसी नफरती बयानबाजी करता है, तो फिर आम जनमानस में ऐसी मानसिकता के, जो कट्टरवादी मानसिकता के हैं, उनको जो है हिम्मत मिलती है और वो खुल करके बयानबाजी। आप बताइए, क्या किसी की कहीं जगह पे जाने पर, किसी की जगह पे वो चीज नापाक हो जाती है? मतलब शाहबुद्दीन बरेलवी के बारे में आप कह रहे हैं ना कि इस तरह की मानसिकता को बल मिलता है? मैं शाहबुद्दीन की नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल इस मामले में कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। अच्छा, तो शाहबुद्दीन साहब जो है, सुनिए, महाकुंभ में वक्फ के 55 बीघे जमीन का दावा, ये कबूतर की तरफ से दिया गया शांति का संदेश है। ये वो चिट्ठी है जिससे शांति, अमन, चैन और भाईचारा फैलेगा। देखिए, शाहबुद्दीन साहब जो है वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और वो कह रहे हैं, तो आप उनका इंटरव्यू आप उनसे ले रहे थे, उनके सवाल मुझसे ना करे जाए। मुझसे जो सवाल जवाब है वो शासन प्रशासन की देखरेख वाले हों,
और शासन नहीं, मैं प्रशासन की सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो वक्फ का दावा जो बात कही गई है, क्या इससे भाईचारा फैलेगा? नहीं, भाईचारा तो आप सिक्के का एक पहलू तो बताते हैं, दूसरा पहलू आप छोड़ देते हैं। नहीं, वो भाईचारा जो है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, 80 और 20 की बात कहते हैं, नफरती की बातें करते हैं, उससे भाईचारा फैलेगा? आप बता दीजिए, जो दिन रात आ करके सिवाय उनकी राजनीति हिंदू मुसलमान से मस्जिद मंदिर के नाम पर ही चल रही है, भाईचारा इससे फैलेगा? वो भाईचारा फैला रहा है। आप बता दीजिए, आप इनको मौलाना को तो कटघरे में खड़ा कर लेंगे। 2 मिनट जरा आप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सवाल करके देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल करके देखिए, पता चल जाएगा आपको भी। कल से आपके चैनल को ऐड मिलना बंद हो जाएंगे, आप 2 सवाल अगर सरकार के ऊपर दाग देंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सैयद जवाद, आपके जुबान से अभी तक एक शब्द महाकुंभ को लेकर और वक्फ के दावे को लेकर नहीं निकला। दिल्ली में 6 मंदिर हैं जो हजारों साल, जो सैकड़ों साल पुराने हैं, उसको लेकर वक्फ दावा कर देता है। इसको लेकर कभी कोई पीसी नहीं होती। अभी देखिए आप, अभी थोड़े दिन पहले जब संभल में जो कुछ हुआ, उसको लेकर कोई मौलाना सामने नहीं आया कि भाई पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी, हमले नहीं होने चाहिए थे। अब मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग एक पक्ष देखते हैं, और ये जो आपको क्या लगता है, ये जो दावा वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया है, क्या ये असंतोष नहीं डालेगा? 40-50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले हैं, क्या ये असंतोष नहीं डालेगा? क्या इससे सोशल हार्मनी इंपैक्ट नहीं होगी? महाकुंभ बेहतरीन और बहुत अच्छा त्योहार, अच्छे से मनाया जाए और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए, और हमेशा से मनता चला आया है। ये तो हमारे देश की खूबसूरती का एक बड़ा नमूना, एक खूबसूरती की हमारी यहाँ एक बड़ी नजीर है। ये इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है? दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, देखिए, इसकी आड़ लेकर के, चाहे किसी भी आड़ ली जा रही है, जो मौजू है, जो मुद्दे हैं, ये चंद उद्योगपतियों को बचाने के लिए है। वक्फ बोर्ड भी इसी भारत का है भाई, कहीं बाहर का नहीं है। वो इसी भारत का है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको राइट दिए गए हैं। अरे भाई साहब, तो किसी भी अगर पावर मिला है तो पावर का मिसयूज करना जरूरी है क्या? आप किसी भी संपत्ति को अपना बता सकते हैं और वो साबित नहीं कर सकते हैं, जो साबित सामने वाले को करना होगा तो इसका मिसयूज करेंगे। कल को बोलेंगे पूरा इलाहाबाद वक्फ की है, कल को बोलेंगे पूरा उत्तर प्रदेश वक्फ की है, कल को पूरे बोलेंगे पूरा इंडिया जो है नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और वेस्ट से लेकर साउथ तक सब वक्फ का है। करते रहिए फिर वक्फ का। बहुत अच्छी बात कही आपने कि पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अरे संविधान पर बैठ करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लोग अगर अपनी पावर का मिसयूज करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अगर संवैधानिक तौर से बात करेंगे? आपको पता है, कुंभ की तो बात हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। वक्फ की भूमाफिया है वक्फ के अंदर। अरे चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, चाइना ने जमीन कब्जा कर ली। झूठे और मक्कार बेईमान लोग ऐसे हैं, आकर के कहते हैं कि नहीं हम चाइना से नहीं। तो चाइना ने जमीन कब कब्जाई थी? 62 में किसकी सरकार थी? 62 में किसकी सरकार थी? सैयद जवाद। और चाइना जमीन कब्जा कर दे तो वक्फ को छूट दे दे कि वक्फ के नाम पूरा देश कर दे। सौरभ दुबे जी, एक सेकंड, सही जवाब रुक जाइए। अब आप चाइना पे चले जाइए, फिर आप थोड़ी देर पाकिस्तान में चले जाएंगे, फिर आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान, फिर रशिया, यूक्रेन होते हुए यूरोप तक पहुंच जाएंगे, फिर उधर से अमेरिका भी चले जाइएगा। अरे भाई साहब, टॉपिक पे रहिए। सौरभ दुबे जी, कहीं नहीं जा रहा, यही भारतीयों का वक्फ बोर्ड है, लेकिन हमारे भारतीयों का वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड में संशोधन होना है अभी। देखिए जिस प्रकार इसी भारत का, अभी तक इसी भारत का, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का। अरे हो गया भाई, अब आपको सुन लिया, अब आप दूसरों को बोलने दीजिए, आपको सुन लिया। देखिए अभी सच जो है ना, सत्य हमेशा कड़वा होता है, और एक सच्चाई को आपने जो है जिस प्रकार से एक प्रश्न किया, तो उस पे जो शांति दूत बनकर के आए थे मौलाना साहब, मैंने पूछा मकसद क्या है? हाँ, वो एक्सपोज हो गए, और ये सैयद जवाद भी एक्सपोज हो गए यहाँ पर। देखिए सीधा प्रश्न है कि एक आर्थिक जो है आस्था का महाकुंभ लग रहा है, जो करोड़ों लोगों की आस्था है, जिसमें 40-45 करोड़ लोग जो है डुबकी लगाने जा रहे हैं, संगम के अंदर जो है स्नान करने जा रहे हैं भक्तिमय भावना से, जो है वो बस अब 13 तारीख से पहला स्नान है, उसके पहले इस तरह का एक विवादित बयान देना। अच्छा, इन मौलाना को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मौलाना साहब जो है ऐसे बोलते बड़ा शांति प्रिय तरीके से बोलते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ लोग कठोरता के साथ जहर घोलते हैं, ये मीठा बोल करके जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। रहने वाले बरेली के हैं, वहाँ की जो एक कौम है उसको जो है उसके मुखिया हैं, लेकिन बैठते दिल्ली में है।
और इन्होंने एक बिना तथ्यों और तर्कों के साथ एक बयान दे दिया। अब जब आपने इस पर प्रश्न पूछा तो इन्होंने कहा कि आप हमको धमकी दे रहे हैं, जो कि एक सत्य है कि अगर आप एक बड़े ओहदे पर होने के बाद तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बात करेंगे तो आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की कहीं ना कहीं भावनाएं उससे भड़क सकती है। इस बात से तो सैयद जवाद भी मानते होंगे, क्योंकि मैं भी ऐसी कोई भाषा यूज नहीं करूंगा जिससे जो है किसी तरह का कोई फसाद हो, और वो तो कि एक बड़े ओहदे पर है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, लगातार जो अनियंत्रित वक्फ बोर्ड है, देखिए वक्फ बोर्ड जब बना हुआ था तो वक्फ बोर्ड पे क्या था कि राजा महाराजा जो जमीनें दान करेंगे वो वक्फ बोर्ड के पास जाएगी, इस नाते ये बनाया गया था। और आज जो है जो एक तरह से कहते हैं ना कि आप भीख में मिली हुई चीजें, भीख में मिली हुई जमीन को आप अतिक्रमण तक लेकर के जाना चाहते हैं, और उस अतिक्रमण पे भी आप जो है एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार जो वक्फ बोर्ड के ऊपर नियंत्रित करने का उसको काम कर रही है, लेकिन सौरभ दुबे उसका जी तो अगर सपोर्ट करना चाहिए। मस्जिद दावे होंगे तो फिर यही सब होगा ना। फिर देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, आप सुन जल्दी से इसको समाप्त नहीं, कीजिए ना। मस्जिद- अगर मस्जिद दावे होंगे, जो जैसा उसको रहने दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। आप सुनिए, जी, जल्दी पूरा कीजिए। मस्जिद के बयान पर एक संघ प्रमुख ने एक बात कही कि हम लोगों को जो है हर जगह मस्जिद के अंदर जो है मंदिर नहीं खोजना चाहिए। एक वो उनका बयान सुनिए, उससे सहमत हो नहीं है हम लोग भी, वो एक अलग बात है। वो एक शांति प्रिय बयान उन्होंने देने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर जो दूसरे मौलाना बैठते हैं, जो बड़े बड़े मौलानाओं के पद पर बैठे हुए हैं, ये हमेशा जहर घोलने का काम करते हैं। आप कह रहे हैं प्रयागराज में जो संगम नदी के किनारे इतना बड़ा कुंभ का जो है आयोजन हो रहा है, उसमें जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। इतने साल सो रहे थे, इतने साल वक्फ बोर्ड सो रहा था आपका। वक्फ बोर्ड का निर्माण 1920 से हुआ, उसके बाद से क्या कर रहे थे आप तक? आज तक आप हाजी लोग जुबैर जो कुछ है कहना चाह रहे हैं, अतिक्रमण रामदेव जी करने के के बाद अलावा वक्फ बोर्ड में जी। गुमराह करने के अलावा कोई आज तक काम ही वक्फ नहीं बोर्ड किया। कहाँ था? और क्या वक्फ मुस्लिमों बोर्ड के भी ये जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी दावे आप लोगों को हैं, जो वक्फ की जमीन कही जा रही है, वक्फ बोर्ड के दावे नहीं है, वक्फ की जमीन कही जा रही है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। वो दावा आज तक कहां था? सबसे पहली बात, वक्फ बोर्ड जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, भारत सरकार की बॉडी है, और सभी भारतीयों को उसको मानना अनिवार्य है। जब अमेंडमेंट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल वो भारत सरकार का अरे भाई साहब, बोर्ड ने दावा नहीं किया है, किसी आदमी ने कहा है कि वक्फ की जमीन है, उस पर वो रजवी साहब आए और कह गए कि भाई ये दावा किया गया है कि 55 बीघा जमीन है। वक्फ बोर्ड ने दावा नहीं किया है। मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। जी, जब वक्फ बोर्ड दावा जब वक्फ बोर्ड दावा करेगा तब देखेंगे, अभी इस पर जवाब दीजिए। जी, जब वक्फ बोर्ड दावा करेगा तब देखेंगे। कोई उल जलूल आदमी कहीं से उठेगा, उसको मुस्लिम समाज या भारत का समाज मान्यता नहीं देता है। मान्यता प्राप्त जो संवैधानिक बॉडी है उसको हम मानते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, मतलब पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले आग में घी डाल दी गई और अब पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। हाजी जुबैर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद में सौरभ दुबे और सैयद जवाद के पास आ रहा हूं। महंत साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि यही डिबेटों में आसाराम के लिए ताल्लुक से बोला जाता था और आसाराम को हिंदू धर्म से जोड़ा जाता था। हमने इस मौलाना के लिए खुले तौर पे कहा कि ये हमारा नेता नहीं है, ना कौम का लीडर है, ना इसको कोई कौम का लीडर मानता है, ना इसके पास कोई ओहदा है। आप भी कह दीजिए एक रेपिस्ट है, ना वो कोई महंत है, कोई संत है, हम मान लेंगे, नहीं जोड़ा जाएगा। आप तो उसको संत कहते हैं ना साहब, आप बोल दीजिए रेपिस्ट है। मेमन साहब, मैं इस पे एक करेक्शन कोर्ट कन्विक्टेड रेपिस्ट है, रहता हूँ और पुरानी डिबेटें आप देख लीजिए। भारतीय कोर्ट कन्विक्टेड रेपिस्ट है। सुनिए, आपने एक प्रश्न किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जी, जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि हाजी जुबैर जी डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जो मैं आज संत महाकुंभ और वक्फ पे जिसका रहना चाहता हूं। जो जी। कोई अखाड़े से नहीं जुड़ा है, जो किसी गुरु से दीक्षांत नहीं है, जिसका स्वयं का बनाया हुआ निर्धारित आश्रम है, मैं उसे संत नहीं मानता। आसाराम न जाति से चलिए, आपको जवाब मिल गया वो हाजी जुबैर। लेकिन वक्फी जमीन जो बताया जा रहा है, जिसके समर्थन में बरेलवी साहब आए और उन्होंने वीडियो में बकायदा जारी किया, इसका मकसद क्या है, ये तो जानना जरूरी है ना सौरभ दुबे जी। देखिए, जब ऐसे मौलाना बैठते हैं, आप लोग एक्सक्लूसिव चलवा करके 15 मिनट जो है उनका भाषण सुनवा देते हैं, और उनके पास कहने के लिए तथ्यात्मक रूप से जो है कोई सबूत ही नहीं होता है। आपने बार बार मांगा और 15 मिनट उनको समय दिया, उसके अंदर वो किसी भी तरह से तथ्यात्मक रूप से कुछ भी वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब हाजी जुबैर मेमन जो है, देखिए सौरभ भाई, मीडिया की जिम्मेदारी भी तो है कि सच को सच दिखाए और जो सही सामने रखे। उनको भाई हमने वो चीज सामने रखी जो वो कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपने बाकायदे समय भी दिया 15 अगर मिनट। नहीं रखते तो वो भी कहते भाई आप ऐसे मुद्दे को नहीं उठाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो लोग बार बार कहते हैं भाईचारे की बात, उसी भाईचारे के तहत आपने 15 मिनट का समय उनको दिया,
उस 15 मिनट के समय में वो एक अपनी जो है एक बात भी तथ्यात्मक रूप से नहीं रख पाए कि ऐसा बयान उन्होंने ऐसा दावा क्यों किया अपनी तरफ से। वक्फ बोर्ड तो बाद में आएगा। अब मैं यही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर कह रहे थे कि भाई मुसलमानों की एंट्री क्यों बैन कर रही है, महाकुंभ में क्यों बैन किया जा रहा है संतों की तरफ से? भैया संतों की तरफ से ये कहा गया कि मुसलमान इस एंट्री में, इस महाकुंभ में ना आए। 3 दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी मैं आ रहा हूं रामदूत जी, आ रहा हूं। अभी 3 दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब गए वहां पर, डुबकी लगाई, बकायदे सोशल मीडिया पर जो है ट्विटर पर उन्होंने फोटो भी अपना शेयर किया। कौन कह रहा है कोई बैन नहीं है? जो लोग अराजक तत्व हैं, जो लोग माहौल खराब करने वाले आप लोग ये कह रहे हैं मुसलमान वहां पर जाके महाकुंभ में डुबकी लगा सकते हैं? क्यों मोहम्मद कैफ का भी नहीं देखा आपने? उन्होंने भी एक ट्वीट करके वो डाली हुई है अपनी वीडियो जो है। रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? से कोई मैं खुद आ रहा हूं, मैं परसों डुबकी लगा के आ रहा हूं। तो आप कौन सा मुस्लिम कौम से? आप तो सौरभ दुबे हैं। मेरे साथ वहां पर प्रयागराज में तमाम ऐसे मुस्लिम भाइयों को जानता हूं। सौरभ दुबे है, मोहम्मद साबुद्दीन नहीं है। मैं रुक जाइए आप। महंत रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, महंत रामदूत जी कुछ संतों की तरफ से कहना चाह रहे हैं कि जो इस देश के, अच्छा आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। सौरभ दुबे जी एक सेकंड, आप मक्का मदीना जाके हज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ तो फिर नहीं, हम नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आप दूसरों की आस्था में नहीं घुस सकते हैं। फिर आप ऐसा सवाल क्यों उठा रहे हैं? रामदूत जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। इससे मेरा कट्टरवादी लोगों का, कट्टरवादी लोगों की तरफ से मनाही है। ठीक है, हाँ, हम सहिष्णु लोग हैं, हम कट्टरवादी ठीक है, नहीं ठीक है। रामदूत जी, रामदूत जी एक सेकंड रुक जाइए। रामदूत जी उसके बाद में सहजवाद के पास आ रहा हूं। रामदूत जी। विवेक जी, जब भारत में प्रसादों को दूषित किया जा रहा हो, जब फूल मालाओं पे थूका जा रहा हो, मूत्र का किंचाव किया जा रहा हो, जब ऐसी भावना जिन लोगों की मानसिकता में है, कुंभ में उनका प्रवेश निषेध है। दूसरी बात, मैं मनोज मुस्तफिर के जो उनके 5 सवाल है मैं दोहराऊंगा। कोई भी इस्लामी धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्या प्रसाद में इबादत ढूंढता है? क्या मूर्तियों से उन्हें स्नेह है? क्या गंगा जमुना सरस्वती में उनकी आस्था है? जब आप धर्म को नहीं जानते, जब आप धर्म की वहां की महत्वता को नहीं समझते, वहां के अनुशासन को नहीं समझते, उस परिवेश को नहीं समझते, अगर आप पूरी जिम्मेदारी के साथ आप ये कहें कि हम किसी के धर्म को दूषित नहीं करेंगे, हमारे द्वारा कोई उस धर्म का खंडन नहीं होगा। हमने भारत में ऐसे केस देखे, अभी चला था, प्रसाद में चर्बी मिला दी गई थी। ये धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर कहीं किसी दरगाह पे जाके अगर ऐसा कोई कृत्य कर दे, क्या मुसलमान कोई हिंदू को स्वीकार करेगा? वहां क्या जाने देगा? ये फतवा जारी नहीं कराएंगे कि अगर कोई हिंदू ऐसा करने लगे कि नहीं, हिंदुओं का आना या वर्जित हो जाएगा। भाई, हम भारत के वर्तमान माहौल को देख रहे हैं। एक तरफ तो आप सामाजिक सौहार्द की बात करते हो, एक तरफ आप धर्म पे कुठाराघात करते हो, और जब रोकने का प्रयास करते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी दिखती है आपको। या तो आप सुधर जाइए या फिर आप अलग हो जाइए। भाई, दो में से एक तो अपनाइए। ये मुंह पे अच्छा बोल के पीठ में छुरा घोंपने की आदत कब तक रहेगी आपकी? सहजवाद जी, उसके बाद हाजी जुबैर मेमन आपके पास आ रहा हूं। सहजवाद जी, देखिए क्या है विवेक भाई, कुंभ जो है वो भारत की एक नींव है, और उस भारत की नींव को खूबसूरती के साथ बड़े कैनवस पे कुंभ को हम देखते हैं। तमाम साधु संत, तमाम हिंदू आस्था के लोग कुंभ को मानते हैं, और कुंभ जो है बड़ी पवित्रता के साथ लोग जो है उसको बनाते हैं, साफ सुथराई के साथ चीजों पे। लेकिन पहली बार मैं कुंभ के अंदर देख रहा हूँ, जहां पहले कुंभ में सारे समुदाय के लोगों का जो है सम्मान करा जाता था, उनको जो है बड़ा आदर और सम्मान की नियत से देखा जाता। ये पहला कुंभ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, जिसके अंदर खास तौर पे अकलियतों को टारगेट करा जाए। नहीं तो आप ये पूरा जो है जवाब जी, आप ये कह रहे हैं ये बरेलवी जी बीजेपी एजेंट है? एक से रुक जाइए, कुंभ लगा नहीं, रुक जाइए सर, एक सेकंड, अभी टाइम है, मैं सवाल पूछ लूं ना। सही जवाब जी, क्या बीजेपी के एजेंट है बरेलवी जी, आप ये कह रहे हैं? अब ये तो आपने कहा कि पत्रकारों का काम और मीडिया का काम सच दिखाने का है। सच खोज के लाइए, मैं तो किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, एक बात बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, मैंने उसको अपने दिमाग में बैठा लिया कि मीडिया का काम जो है वो सच दिखाने का है। और मैं सच के साथ ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का मीडिया 10 दिन तक सच दिखाने लगेगा, उस दिन के अंदर ये सरकार जो है इख्तिदार के अंदर नहीं रहेगी। 10 दिन तक सच दिखा दे और सरकार का एजेंडा ना चलाए, उसी दिन सरकार धड़े मुंह गिर जाएगी।
अब आपको बताना मैंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खबर तो मैंने बनाई नहीं, सही जवाब जब्बार साहब आप भी खबर तो मैंने बनाई नहीं। बरेलवी कोई या आपका एजेंट हो सकता है या फिर बीजेपी का एजेंट हो सकता है। ये तो आपने देखिए, मेरा तो एजेंट नहीं है, बाकी दूसरा हाँ, तो वाला फिर जाने जो आपने कहा है। नहीं तो आप बताइए ना फिर। अगर कोई बोले तो हम खबर भी ना चलाएं, हम उसमें बात भी ना करें, मतलब मौन हो जाए, चुप हो जाए। चलाइए, जैसी मैं बता रहा हूं। हमने कल मणिपुर पे डिबेट की थी, क्या आपने तारीफ की? मणिपुर पे आप डिबेट में नहीं आते का? क्या आपने तारीफ की? आपने देखी हो मणिपुर वाली डिबेट? हमने महंगाई पे डिबेट की, आपने देखी वो डिबेट? फिर आप ये मत किया कीजिए ना, ये पंचिंग बैग मत बनाया कीजिए हमको प्लीज। ये मुझे पसंद नहीं, आप हमें पंचिंग बैग, ये मुझे पंचिंग बैग बनाते हैं आप। तो देखिए, ये सरकार हमारे और दो की सरकार है। हिंदुओं की आस्था के साथ खेल करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं यही लोग। मैं बीइंग एज ए मुस्लिम ये बात कह रहा हूं कि देश के अंदर जो है वो गौ हत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रही है साहब। बीइंग एज ए मुस्लिम मैं ऑन एयर कहाँ हो रही है? कहीं शिकायत की आपने? कोई तथ्यात्मक रूप से सबूत है आपके पास? और आपका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि अगर गौ हत्या हो रही है तो आप उसको रोकें या उसकी शिकायत कराएं, कंप्लेन कराएं पुलिस में? अरे वो टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं, आप उनकी जाल में फंस जाते हैं। मैं जाल में नहीं फंस रहा हूं। आप टॉपिक पे रहिए ना, टॉपिक पे रहिए। सही लेकिन जवाब टॉपिक पे रहिए बात प्लीज। ना करें ना कि गौ हत्या हो रही है, ये हो रहा है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी लगवा रही है महाकुंभ। साधु संत जो हमारा समाज है उसके नेतृत्व के अंदर महाकुंभ का जो है वो स्नान होगा, और संत समाज जो तय करेगा वही हम लोग सर्वोपरि है। संत समाज जो तय करेगा वही सर्वोपरि है। और संत समाज का जो अनादर करने वाले लोग हैं, जो है सनातन का अनादर करेंगे, जो वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है महाकुंभ को बदनाम करेंगे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सैयद जवाद जी, आप इन लोगों को संरक्षण मत दो, क्योंकि आप अगर संरक्षण देंगे तो सनातन मामले की गंभीरता आप लोग, मुझे बड़ा अफसोस होता है। एक सेकंड, सौरभ दुबे जी, सैयद जवाद जी, हाजी जुबैर भाई और महंत रामदूत जी, मुझे बड़ा एतराज है इस बात पर, और मैं बड़ा अचंभित भी होता हूं कि ये इतनी सीरियस बात है। इतने बड़े आयोजन के पहले किसी का आकर सामने आकर ये कह देना कि वहां पर 45-55 विवेक भाई जवाब नहीं जा पाया मेरा। मैं आ रहा हूं, मेरी बात तो कहने दीजिए। मैं मेरी बात ही नहीं कह सकता हूं क्या मेरे डिबेट शो में? अरे मैं मेरी बात ही नहीं कह सकता हूं क्या? मेरी बात तो कहने दीजिए मुझे। एक आदमी आकर ये कह देता है कि भाई 45-55 बीघा जमीन जो है वो वक्फ की है। वो दावा कोई कर रहा है प्रयागराज से, वो प्रयागराज के दावे के आधार पर वो आदमी दावा कर रहा है। आप क्या समझते हैं इसका क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी में? क्या इससे अमनो चैन के क्या गुल खिलेंगे क्या? और ऐसे बयानों को एंडोर्स करने के लिए लोग तैयार हैं, इसकी कोई मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो हाजी जुबैर जी को शुक्रिया कहूंगा, उन्होंने कहा कि वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए उनके ऐसे बयानों को ना कोई मायने नहीं है। उन्होंने अपने लेकिन आप वो तो देखिए कि मकसद क्या है सर। हाजी जुबैर, मैं से एक जवाब लो, उसके बाद में सैयद जवाद आपके पास आता हूं, कनेक्शन कर। हाजी जुबैर ने भी अपने फायदे के लिए कहा, क्योंकि इनका आपस में भी टकराव ठीक है। हाजी जुबैर वक्फ बोर्ड पे कब्जा करने के लिए आपस में होड़ मची है इनकी। हाजी जुबैर मेमन साहब जी बिल्कुल, सौरभ दुबे जी ने बिल्कुल कहा, मैंने मेरे फायदे के लिए ही कहा है, और हर वो बात जो मेरे देश को फायदा पहुंचाएगी मैं वो करता रहूं। आप जान जलाते रहिए, हम भारत का फायदा करते रहे। आप परेशान होते रहिए, हम भारत को जोड़ते रहे। आप भारत को तोड़ते रहिए, हम भारत को जोड़ते रहेंगे, और यही हमारी सोच उन्नति है। भारत को कोई नहीं तोड़ सकता। भारत हम लोगों से लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन तोड़ने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत का सौहार्द तोड़ रहे हैं, एक चिट्ठी भारत की एकता तोड़ रहे हैं, भारत की प्रगति में चिट्ठी लिखी है लगा रहे के लिए, तो आप ही लोग हैं। एक चिट्ठी लिखी है, सौरभ दुबे ही है जो भारत के लोगों को तोड़ता है, काशी और मथुरा के लिए, कि हम सद्भाव का सम्मान करते हुए अपने हिंदू भाइयों के लिए जो है काशी और मथुरा सम्मान जो है वहां से वापस। अब ये काशी मथुरा चले गए, डिबेट कहाँ है और चले कहाँ गई? अभी आप बड़ी बात कर रहे थे, हैं कह रहे थे मैं देश साहब ये डिबेट कहाँ थी? हमारा भाईचारा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाईचारे में कम से कम हमें काशी दे दीजिए, हमारा मथुरा दे दीजिए भाई। आप लोगों ने जिस प्रकार से वहां पर अतिक्रमण कर रखा है, हमारे भगवान शिवलिंग के ऊपर जो है आप लोग जो है जिस प्रकार से उसको बंदी बना करके कब्जा करके रखे हुए थे, आज कोर्ट के माध्यम से उसमें जो है सर्वे हो रहा है। कम से कम मेरे भाई उसको तो आप दे दीजिए भाईचारे के नाते।
लेकिन देखिए आप हंसेंगे, आपको हंसी आएगी। यही कह रहा हूँ कि जो आप लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद से जवाब आ गए। वक्फ बोर्ड पे जवाब ले आपकी लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हाजी जुबैर जल्दी से, एक सेकंड, ठीक है। सौरभ द्विवेदी एक एक करके। हाजी जुबैर भाई मुझको तो वक्त दे दीजिए, मैं आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। आपका कनेक्शन कट गया था। बरेली के जो भी हजरत ने, जो भी इंसान ने जो कहा है और जो उसने दावा किया है वक्फ की जमीन होने का और सबूत नहीं दिए है, उसी तरीके से जिस तरीके से उसका दावा बेबुनियाद है और वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, सौरभ दुबे भी काशी मथुरा करके देश को तोड़ने की बात करें। हम दोनों का विरोध करते हैं, दोनों ही अराजक तत्व है। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था बताइए फिर? ठीक है, सही जवाब कुछ कहना चाहता है। अभी वो दूसरी डिबेट है जिस दिन काशी मथुरा पे डिबेट करेंगे, जिस दिन काशी मथुरा पे डिबेट करेंगे हाजी जुबैर। ठीक है, चलिए हंस के लेंगे। ठीक है, सही जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं। चिंता मत करो विवेक भाई, ये ना तो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानने वाले लोग हैं, ना देश के संविधान के अंदर जो लोगों को फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी के ऊपर काम करते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से मौजू देखे, कुंभ से पहले आपको पता होगा नेम प्लेट को लेकर के जब यात्रा निकल रही थी, कावड़ यात्रा निकल रही थी, तो उस वक्त इस तरीके का एक तरफा डिस्क्रिमिनेट करने वाला जो है काम करने की कोशिश करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है वो थप्पड़ बजाए। फिर डिस्क्रिमिनेशन आपने जो है बुलडोजर के नाम पे करा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपके गाल के ऊपर थप्पड़ बजाए। अब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लेकर के आ रहे हैं और मोहन भागवत साहब जो बात कह रहे हैं, अब तो ये मोहन भागवत साहब को भी लोग गालियां देने लगे हैं। ये जो नफरत का जहर है, जो कट्टरवाद का जो जहर है ना साहब, जो आपने बोया है ना, वो आपको काटना पड़े। और वो है ना, घड़ी को आग लग गई घर के चिराग से, जो भस्मासुर नफरत का बाहर निकला है, वो भस्मासुर जो है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के लिए भी गले की हड्डी बनने जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस चीज को कह रहा हूं। मैं रिसर्च करता हूं, मेरा शौक है पढ़ने का, और तमाम ऐसी नजीरें हैं, तमाम ऐसी भरे पड़े लिटरेचर ऐसे ऐसे लोगों के हैं जिन लोगों ने नफरत की खेती बुनी है या बोई है। उस नफरत की खेती का खामियाजा सबसे पहले उन लोगों को मिला है। देश का तो नुकसान होता ही होता है साहब, समाज का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें दावा कर रहे हैं जमीन का, वहां नहीं बोला जा रहा है आपसे। एक शब्द वहां तो बोल दो यार, आप क्यों ज्ञान दे रहे हो मोहन भागवत जी पे, क्यों ज्ञान दे रहे हो संघ पे? किसी ने मांगा आपसे ज्ञान? आप वहां पर दीजिए जिस पर आज विषय पर डिबेट है, जिस विषय को लेकर के यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया कि क्या वो वक्फ बोर्ड का संपत्ति बताने के लिए जो उन्होंने घोषणा कर दी, क्या वो सही है? सही है या गलत है? बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अपनी चीजों को बताइए। जो मुसलमानों की जमीन हड़प ले रहा है वक्फ बोर्ड, उसके खिलाफ कब बोलोगे सैयद जब्बार? जिस प्रकार से मुसलमानों के अधिकार को मुसलमान भाई छीन लेते हैं, मुसलमान औरतों का मुसलमान जो है मुसलमान भाई अधिकार छीन लेते हैं, वो सब चीजों पर कब बोलोगे? अपने कमियों को दूर करने के लिए आवाज कब उठाएंगे आप लोग? आप छोड़िए मोहन भागवत को, देश बड़ा दुरुस्त चल रहा है, देश जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आप छोड़िए, परेशान मत होइए। नहीं, आप ये बताइए। वैसे कमाल है, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। नहीं और बुलवा लो, रुक जाओ, मेरा टाइम दे दो इनको, टीआरपी मिल जाएगी, थोड़ा देख लो। बोलो बेटा, बोलो। जवाब पूरा कर लीजिए जल्दी से, वक्त सीमित है मेरे पास, जल्दी पूरा बोलो। अरे बुरा मत मानिए, अरे फिर आपका कनेक्शन कट जाएगा। रोइए मत मेरे भाई, जवाब जी, फिर आपका कनेक्शन कट जाएगा। देखिए, आपका जब हमारे से कनेक्शन कट जाता है तो तकलीफ होती है, तो अपना जवाब पूरा कीजिए जल्दी से। हो गया सौरभ, हो गया या और बोलना है? नहीं, मेरे को नहीं बोलना, आपको बोलना है। आप बोलिए क्यों मौलाना ने गलत बोला, उस मौलाना को जेल में डाल दीजिए। आप करिए उसके खिलाफ शिकायत, आप बोलिए अपने मुंह से, बोलिए भाई, थोड़ा भी जमीर जिंदा हो तो बोलिए। अगर भाईचारा चाहते हो तो बोलिए। अरे नहीं, हमें जो करना है सरकार को करना है, वो तो करेगी सरकार। ये नूरा कुश्ती बना रखा है, मुझे पता है। मैं अपने सैयद जवाब जी से जवाब दे रहा हूं। गंभीर विषय है, वो भी टाइम खा रहे हैं और आप उसमें घुसे जा रहे हैं। रुक जाइए ना सौरभ दुबे जी। भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई मौलाना की तरफ से, ठीक है, और जहां पर आप शिकायत करवाई जाके, वहां पर अपमान, आप शिकायत करवाई जाके, ऐसे शिकायत होनी चाहिए। सैयद जवाब जी, शिकायत तो होगी, बिल्कुल होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं विवेक भाई, ये लुटेरों की सरकार है, डकैती डाल रही है हिंदुओं की प्रॉपर्टी के ऊपर भी और मुसलमानों की जो धार्मिक प्रॉपर्टी है उनके ऊपर भी।
और ये किसके लिए काम करते हैं? ये उद्योगपति अपने चंद मित्रों के लिए काम करते वही हैं। बात है। कैसे उधार मौलाना पे कब फिर दे आएंगे दे रहा पूछ हूं लीजिए उदाहरण। भैया। अरे ठीक मैं है। बीच में नहीं, अच्छा बीच में नहीं, महाकुंभ ये की बदतमीजी शुरुआत, कहलाती है। अच्छा भाई, सैयद जवादी, महाकुंभ की शुरुआत कब हुई होगी? सुन तो लो, अरे पूरा जवाब तो सुनो भाई। पूरी मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भटकूंगा नहीं। इन्होंने अयोध्या की भटक चुके जमीन हो। जो है भटके हुए डिफेंस नौजवान हो की, आप अरे लोग। भाई साहब आप लोग ये आप भटक मान गए जाइए, हैं भाई, कब मान से जाइए, भटके हुए हैं। मान जाइए प्लीज, मान जाइए, ये उनको पूरा कट्टरता करने के दीजिए। नाम पे भटके हुए रामदूत हैं। जी हाजी काफी देर से जुबैर वेट कर रहे हैं, भटके प्लीज इस तरह मत सैयद कीजिए, जवाद भटके डिबेट हैं। डिरेल होती है, प्लीज इनको लाइन पे प्लीज लाना प्लीज पड़ेगा, प्लीज इनको प्लीज सनातन सैयद पे जवादी, पढ़ाना सैयद पड़ेगा। पूरा करने देना भाई साहब। भटक चुके हैं सैयद जवादी, हैं, सैयद भटक जवादी चुके ने कहा पढ़ते लिखते, मैंने पूछा था महाकुंभ की शुरुआत कब से हुई, थोड़ा सा इसका भी आंसर कर देंगे, लग गया तो बड़ा मजा मैं आएगा। आंसर जिस तरीके से डिफेंस की जमीन इन सरकारी लोगों ने अपने उद्योगपति मित्रों को बेची, महान जी सुनिएगा, डिफेंस की जमीन का नेचर और कैरेक्टर चेंज कर दिया और अपने उद्योगपति मित्रों को इन्होंने जमीन बेची। मैं पूछना चाहता हूं, कितने गरीब हिंदुओं को, चलिए मुसलमानों से तकरीबन, कितने गरीब हिंदुओं को वहां पर आपने जमीन अलॉट करी? आप अयोध्या के अंदर इसलिए भी हारे हैं ठीक है, क्योंकि ठीक है। आपने आप जमीन कह रहे हैं चंद नफरती उद्योगपति एजेंडा चला मित्रों रहे के हैं। लिए। सैयद जवादी कह रहे वक्त मैं 55 बीघा वक्त भाई, की जमीन है, वक्त सीमित है ना। मैं आप इतना स्लो चलते हैं, मेरे पास मालगाड़ी चलाने के लिए टाइम नहीं है। आप बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आइए प्लीज, इस ऐसा मत कीजिए, इतना स्लो चलते हैं। महाकुंभ कब शुरू हुआ? कह रहे वक्त की जमीन पे हो रहा है। मेरे को बस इतना बता दीजिए, महाकुंभ की शुरुआत कब हुई? हिंदू पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से कब से शुरुआत हुई महाकुंभ की? क्या लगता है आपको? मैं डेट तारीख नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि डेट तारीख कहीं है ही नहीं। मैं एक मान्यता पूछ रहा हूं, क्या लगता है आपको कब से हुई होगी? लगभग जो मैं पढ़ करके समझ पाया, लगभग 2500 वर्ष पहले जो है महाकुंभ की हुई। और जो मंथन हुआ, जो अब आप कॉन्ट्रडिक्टी कर सकते हैं, आपको पूरा हक। नहीं मैं ठीक है, जब अमृत मंथन जो, भाई विवेक भाई क्या दिक्कत है? हमारे अकॉर्डिंग आप मेरी बात से नाइत्तेफाकी जाहिर कर सकते हैं, आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्टी, आपको भी हक है अपनी बात रखने का। जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ रखा है उस हिसाब से बता रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात, महाकुंभ सदियों से होता चला आया और बहुत बड़ी मान्यता है हिंदू मान्यता के अंदर, महाकुंभ का अमृत जहां हुआ था बंधन, जो महाकुंभ के अंदर संगम के अंदर गया, वहां पे लोगों का इस चीजों की आस्था है, यकीन है, उसका सम्मान होना चाहिए। आपने अच्छी बात कही, आपकी जानकारी दुरुस्त है, मैं इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्टी नहीं कर रहा हूं। आपने कहा सदियों से महाकुंभ हो रहा है, क्या सदियों से वक्फ है? जब से इस्लाम आया है तब से वक्फ है। मतलब सदियों से इस्लाम 7वीं शताब्दी से आया? इस्लाम लगभग 1450 साल पहले तो नहीं आया। हमारा मानना यह है, हमारे आखिरी प्रॉफिट 1450 साल पहले आए, लेकिन सबसे पहले प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के अंदर आए। ये हमारा अकीदा है, हमारी आस्था है। और हिंदुस्तान जमीन पर पहले आदम आपने कहा अलैहिस्सलाम समुद्र मंथन के समय से महाकुंभ की शुरुआत हुई, तो समुद्र मंथन आस्था के हिसाब से, समुद्र मंथन से कब की तारीख में होगा, कितने साल पहले होगा, इसका कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन तब भी वक्फ था, आप ये कह रहे हैं। ये कमाल की बात है। मैं महंत रामदूत जी के पास जा रहा हूं। रामदूत जी, 1450 साल पहले वक्फ था, है, रुक जाइए, और हिंदुस्तान के अंदर वक्त जो है उससे कई हजार साल पहले से महाकुंभ होता आ रहा ना। सैयद जवाद जी, रामदूत जी जल्दी से, रामदूत जी। जब्बार साहब, आप बोल रहे थे कि हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा ये पढ़ लीजिए कि कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है और कलयुग को भी 5,000 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, तो जो आप 2,500 साल का इतिहास बता रहे हो, समुद्र मंथन तो सतयुग में हुआ था, ये तो वर्षों पुरानी परंपरा है, तो आप छोड़ दीजिए। और आप कहते हो पढ़ते हैं, तो आपके 7वीं सदी में इस्लाम किताबों में लिखा है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस्लाम कब आया। इस्लाम को आए तो ज्यादा से ज्यादा 1200, 1300 साल हुई हैं, जो किताबें दिखा रही हैं। चूंकि ना तो आप थे ना हम थे, हम और आप पढ़ा लिखा ही तो समझ रहे हैं। लेकिन कुंभ फिर भी वक्फ की जमीन पर हो रहा है। रामदूत जी, आपको ये मानना होगा, लोग दावा कर रहे हैं कुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है। विवेक जी भाई, इनके मौलाना एक बात कह के निकल गए, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, और उस पर इनकी एक जबान तक नहीं हिली कि इन्होंने अगर विरोध भी कर दिया हो, एक आम जनमानस के नाते, एक भारतीय के नाते, एक संविधान प्रेमी के नाते, ये जय संविधान हमेशा बोलते हैं, तो ये इतनी भी बात कर दी हो कि ये कहीं ना कहीं संविधान का हनन है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए गलत अफवाह फैलाने में, ये भी ना कह पाए। तो भाई इनका ये दुमुहाट आप और हम जीवन से फेस कर रहे हैं और फेस करते रहेंगे।
ये कहीं ना कहीं अपनी जब जिम्मेदारी लेने का टाइम होता है तो ये भाग जाते हैं, ये कभी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। हाँ, इसका हमला एक दूसरे पे करते हैं, बहुत सारी बातें कि बीजेपी ये कर रही है, हिंदुओं के साथ बीजेपी वो कर रही है। भाई हमें राजनीतिक नहीं बोलना है, क्योंकि कांग्रेस ने हमें सबसे पहले 91 का जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो दंश दिया हमें, ये वक्फ बोर्ड का, जिसपे अधिकार लेकिन पे इसको अधिकार ऐसे भी तो देखिए धड़ाधड़ हो रहे हैं। रामदूत जी, इसको ऐसे भी तो देखिए, जब अजमेर के नीचे कोई संगठन ये दावा करेगा कि वहां मंदिर है, तो उसके रिएक्शन में आप क्या चाहते हैं? आपके महाकुंभ को टारगेट किया जाएगा, आपके गंगा सागर को टारगेट किया जाएगा, आपके दूसरे जो बड़े पर्व है, छठ पूजा, बाकी चीजें हैं, उसको टारगेट किया जाएगा? विवेक जी, आप एक चीज समझिए, आप इसे अजमेर की दरगाह से बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते। नहीं, मैं कंपैरिजन भी नहीं कर रहा और जोड़ भी नहीं रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैं उन संगठनों की जिम्मेदारी बता रहा हूं जो लोग ये विवाद पैदा करते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, जल्दी से 10 सेकंड। अजमेर की दरगाह से इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि वहां संवैधानिक कार्रवाई हुई है, वहां याचिका दायर हुई है कोर्ट में, और कोर्ट ने उसे अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ चलिए रामदूत जी, मेरे पास वक्त सीमित था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द के लिए और भारत की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे बयानों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, और जो दावा किया गया है उस दावे के पीछे की हकीकत क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है, और इसका मकसद क्या है। हालांकि जब ये सवाल मैंने बरेलवी जी से पूछा तो वो मुझ पर भड़क गए। बहरहाल डिबेट में फिलहाल इतना ही।